हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन जिससे आपका दिल पूरी तरह से इमोशन से भर जाएगा। आप सभी जानते होंगे इस लेजेंडरी मूवी के बारे में। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम बताया जाता है 1997 का, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि आर्टिक में एक बहुत ही बड़ा शिप जो कि अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी में 3821 मीटर नीचे जाता है। बिकॉज वहाँ जो शिप पड़ा था, शोधकर्ता उसे टाइटैनिक बताते हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि 15 अप्रैल 1912 को जब ये जहाज डूबा था तो इसके साथ एक हीरा था जिसका नाम द हार्ट ऑफ द ओशियन था। वो भी कहीं ना कहीं दफन हो गया। उसी हीरे की तलाश में ये सब काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें यहाँ पर एक संदूक या तिजोरी मिलती है। वो उसे अपने साथ लेकर आते हैं। उसे खोलते ही उसमें से कुछ गीले नोट निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उसी संदूक से हीरा मिलेगा, पर कुछ नहीं निकलता सिवाय एक ड्राइंग के। उसे साफ करते ही उसमें एक तारीख नज़र आती है, 15 अप्रैल 1912। ये वही समय था जब ये हीरे को एक दिन पहले इस औरत के गले में देखा गया था। ये काफ़ी शानदार न्यूज़ थी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। हर न्यूज़ चैनल पर इसी न्यूज़ को दिखाया जा रहा था। वहीं पर एक बूढ़ी औरत इस न्यूज़ को देखती है जो अपनी पोती के साथ एक घर में रहती है। न्यूज़ देखकर वो अपनी पोती से कहती है, मुझे इनसे बात करनी है। बूढ़ी औरत की बात उसकी पोती शिप के कैप्टन से करवाती है। वो उससे पूछती है, क्या आपको द हार्ट ऑफ द ओशियन मिल गया है? तो वो कहता है, तलाश अभी भी जारी है। आप इस बारे में जानती हैं क्या? तो वो कहती है, हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इसके बाद बूढ़ी औरत उसकी पोती को हेलीकॉप्टर के साथ कैप्टन के शिप पर लाया जाता है। शोधकर्ता उसे बताते हैं कि आज से 84 ईयर्स पहले एक बहुत ही बड़ा जहाज टाइटैनिक वो पानी में डूब गया था। उसे वहाँ 3D एनिमेशन से बताया जाता है। तब वो कहती है, मैं इस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। कैप्टन पूछता है कि क्या आप वो सारी बातें हमसे शेयर करना चाहेंगे? यहाँ से कहानी अतीत में शिफ्ट होती है। यहाँ हमें रोज की फैमिली दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली के साथ साउथ एप्टन से न्यूयॉर्क के लिए निकले होते हैं, जिसमें उनका होने वाला मंगेतर भी शामिल होता है जिसका नाम क्लिंटन होता है। ये काफ़ी अमीर घराने से होते हैं। साथ ही इस शिप पर 3 क्लास के लोग आए हुए होते हैं। फर्स्ट क्लास शाही लोग, सेकंड क्लास मिडिल क्लास वर्ग, थर्ड पर जो लोग टिकट तक नहीं खरीद सकते थे। वहीं पर हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, यानी कि हमारा सबका फेवरेट जेक को। जेक अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है और शर्त में इन लोगों ने टाइटैनिक की टिकट रखी होती है। किस्मत से जेक उसे जीतने में कामयाब होता है और शिप पर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। रोज जिसे आर्ट्स का बहुत शौक था, वो अपने कमरे में काफ़ी आर्ट्स की चीज़ें और कुछ ऐसे लोग रखती थी जिनको आर्ट्स की समझ हो। क्लिंटन वहाँ उससे फ्लर्ट करता है और कहता है कि पुरानी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होती है, जैसे कि तुम। टाइटैनिक के कैप्टन बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं और कहते हैं, अब कुछ ही समय में हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। जहाज को और तेज़ी से चलाया जाए। तो जहाज को 21 नॉट की हाईएस्ट स्पीड पर चलाया जाता है। एक ऐसा परिवार जिसे अपना ओहदा, रुतबा और शान शौकत बनाए रखने के लिए हमेशा पार्टीज़ में जाना रहता था, और ये सब रोज़ को नहीं पसंद था। उसे ज़िंदगी उसी तरह से जीनी थी। वो नहीं चाहती थी ऐसी ज़िंदगी जीना, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए शिप के किनारे से कूदने जा रही होती है, ये सोचकर कि ऐसी ज़िंदगी से, बंधी हुई ज़िंदगी से अच्छी तो मौत है। वहाँ जेक उसे देखकर उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है और कहता है, अगर तुम कूद गए तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, वेस्ट मत करो। वह जेक की बात मान जाती है और ऊपर आना चाहती है। जेक उसकी मदद करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, जहाँ जेक उसे पकड़ लेता है। डर की वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है, जिससे शिप पर मौजूद लोग और क्लिंटन वहाँ पहुँच जाते हैं। क्लिंटन को ऐसा लगता है कि ये उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसे अरेस्ट करने को कहता है। वहीं रोज़ उसे समझाती है कि मैं यहाँ शिप के एंड पॉइंट को देखने आई थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया और जेक ने ही मुझे बचाया है। तब पुलिस क्लिंटन से कहती है कि इसे इस काम के बदले मुआवजा मिलना चाहिए, बख्शीश मिलनी चाहिए।
तो क्लिंटन पुलिस वाले से कहता है कि इसे 20 रुपये दे दिए जाए। तब रोज़ क्लिंटन से कहती है कि मेरी जान की कीमत सिर्फ 20 रुपये। तब क्लिंटन जैक के पास आकर कहता है क्यों ना कल शाम का डिनर आप हमारे साथ करें। तो जैक इस बात में हामी भर देता है। अगले दिन पर सीन शिफ्ट होता है और जैक और रोज की बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ रोज जैक से पूछती है आखिर तुम कौन हो, न्यूयॉर्क क्या करने जा रहे हो। तो जैक कहता है मैं तो एक मुसाफिर हूँ, जहाँ छत मिल जाए मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैक के पास ड्राइंग बुक होती है। रोज उसे कहती है मैं क्या ये देख सकती हूँ। तब वो उसे बताता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। तब जैक कहता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यूड तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट। सीन शिफ्ट होता है और शाम का वक्त होता है। जैक अच्छा तैयार होकर फर्स्ट क्लास में डिनर करने आया होता है। वहाँ पर क्लिंटन उसकी बड़ी बेइज्जती करता है और कहता है जैक 3rd क्लास से आया है और ना ही उसका घर है और ना ही उसकी कोई कंपनी। इसके जवाब में जैक कहता है कल तक मैं फुटपाथ पर रहता था और आज मैं आपके साथ डिनर कर रहा हूँ। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त जिंदगी कोई भी मोड़ ले सकती है, इसलिए उसका हर दिन एंजॉय करना चाहिए, हर दिन खुलकर जीना चाहिए। जैक की बातें सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग जैक से खुश हो जाते हैं, मगर रोज की मॉम उसको उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जाते जाते वो रोज के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा जाता है और उसमें लिखा होता है कि ठीक 9 बजे मुझसे आकर मिलना, और रोज 9 बजे ठीक वहाँ पहुँच जाती है। जैक वहाँ उससे कहता है कि मुझे ऐसे फर्स्ट क्लास की पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरे हिसाब से 3rd क्लास का जीता हूँ। और रोज को वो अपनी पार्टी में ले जाता है, जहाँ दोनों खूब एंजॉय करते हैं, खूब शराब पीते हैं और अपने से हर लम्हे को जीते हैं। मगर क्लिंटन को ये बात पता चल जाती है। क्लिंटन उसे बहुत गुस्सा हो जाता है। थोड़ी बहस होती है। उस पर रोज की माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं और अब तुम्हारे पास क्लिंटन से शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब दोनों में थोड़ी तकरार हो जाती है। रोज की माँ रोने लग जाती है। तब रोज को उसके आंसू दिख जाते हैं और वो क्लिंटन के साथ शादी को तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जैक उसे पीछे से ढूंढता है तब वो उसे बुरा भला कहकर भगा देती है कि मेरी शादी क्लिंटन से होने वाली है, मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती। ये बात सुनकर जैक काफ़ी नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब तक रोज को भी उससे प्यार हो जाता है और वो उसके दिल को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए वो उससे मिलने चली जाती है। जैक उस वक्त शिप के सबसे टॉप पर खड़ा हुआ था और यहाँ पर हमें उस मूवी का सबसे आइकॉनिक और सबसे खास सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों बाहें फैलाए खड़े होते हैं। मेरा ये हमेशा से फेवरेट सीन रहा है। आपने इस लम्हे को वो कैद करना चाहती थी, इसलिए वो जैक से कहती है जैसी तुमने पेरिस की लड़कियों की तस्वीर बनाई थी हूबहू ऐसी तस्वीर मेरी भी बना दो, मुझे भी चाहिए, मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। जैक को कोई एतराज़ नहीं था। वो कहता है कि जी ठीक है। रोज़ कहती है मैं सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ। और अगेन हम इस मूवी का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक शर्माते हुए पेंटिंग बनाने लगता है और डेट डालता है 14 अप्रैल 1992। पेंटिंग के बाद हीरा उतार कर रोज़ जैक को देती है और कहती है उसे सेफ में रख देना। और जब जैक वहाँ से हीरे को रखता है तब गलती से वो अपनी डायरी बुक भी वहाँ रख देता है और सडनली वहाँ कोई आ जाता है। वो क्लिंटन का ही आदमी होता है। उसे बचने के लिए वो वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते ये दोनों जहाँ पर सारा सामान खाली होता है वहाँ पर कार में ये दोनों जाकर बैठते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम ये बहुत करीब आकर अपने इस सीन को एंजॉय करते हैं और फिर से शिप के टॉप पर आकर एक दूसरे को किस करते हैं और ऊपर से चौकीदार भी देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। सडनली वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखती है। वो सबको अलर्ट करते हैं। वहाँ वो कहते हैं शिप को मोड़ो। सभी मिल के शिप में को मोड़ रहे होते हैं। सब बड़ी कोशिश करते हैं, जान लगा देते हैं, पर सारी जान लगाने के बाद भी टाइटैनिक का एक निचला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। इस वजह से टाइटैनिक के निचले पोर्शन में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। सारे कैप्टन्स एक जगह जमा होकर ब्लूप्रिंट चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है कि हम इस शिप को रिपेयर करके कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। वहीं वो आदमी आ जाता है जिसने इस शिप को बनाया होता है और वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पूरा जहाज़ लोहे का बना हुआ है
और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जहाज़ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वहीं क्लिंटन का आदमी उसके पास आकर उसे रोज़ और जैक के बारे में सब बता देता है। वहीं दोनों मिलकर चाल बनाते हैं। जब रोज़ और जैक आते हैं तो क्लिंटन का आदमी जैक की जेब में हीरा डाल देता है और क्लिंटन पुलिस से उसकी चेकिंग करवाता है। तब उसकी जेब से हीरा निकलता है। वो जैक को ले जाकर हथकड़ी से बांध देता है। अब एक तरफ जैक बंधा होता है और दूसरी तरफ पूरे जहाज में पानी भर रहा होता है और सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे रहे होते हैं। शिप में काफ़ी सारी बोट्स पड़ी होती हैं, जिसमें 65 आदमियों की जगह होती है। उसमें 70 आदमियों के वजन से तोला जाता है। अब उस शिप में फर्स्ट क्लास के बड़े बड़े लोग होते हैं। इस वजह से उसमें 12-12 करके 20-20 करके उन्हें भेज दिया जाता है। कैप्टन के आदेश के मुताबिक बच्चों और औरतों को आगे भेजा जाता है, मर्दों को बाद में भी बचा लेंगे। दूसरी ओर क्लिंटन रोज को बोट में बिठाने की जिद करता है। रोज साफ इनकार करके कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जैक से प्यार करती हूँ। उसे बचाने चली जाती है। जैक के हाथ में हथकड़ी होती है। वो काफ़ी ट्राई करती है बट कुछ नहीं होता। तब जैक उसे ऊपर जाकर किसी से मदद लाने को कहता है, पर वहाँ सब अपनी अपनी जान पर बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। वहीं रोज को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो कुल्हाड़ी लेके फाइनली जैक को वहाँ से आज़ाद कर देती है। मगर तब तक पूरी शिप में पानी भर गया होता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ भाग रहा होता है। वहाँ पर म्यूजिशियन बैठकर लोगों का दिल बहला रहे होते हैं, जिससे लोग शांत रहें। जब म्यूजिशियन के बारी आती है बोट में बैठने की, तब एक म्यूजिशियन खड़ा होकर कहता है कि म्यूज़िक ही मेरी जान है, म्यूज़िक ही मेरा जहान है। और देखते ही देखते पूरा जहाज़ डूब रहा होता है। जहाँ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग शिप की टॉप पर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरा जहाज डूब जाता है, जिसमें रोस और जैक भी डूब जाते हैं। वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। जैक उस पर रोस को चढ़ा देता है और खुद पानी में रहता है। वो पानी इतना ठंडा होता है कि उसकी वजह से हर कोई अपनी जान गंवा रहा होता है। कैप्टन ने सबको बताया कि मदद कल सुबह तक ही आएगी, इसलिए उनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बोट में से कुछ का दिल पिघलता है और वो फिर वापस जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, जो अभी भी जिंदा हो सकते थे। यहाँ पर रोज देखती है और कहती है कि जैक मदद आ गई, जैक मदद आ गई। पर तब तक जैक पूरी तरह से बर्फ में जकड़ चुका होता है और वो अलविदा भी नहीं कर पाता और पानी में डूब जाता है। उसकी ठंड की वजह से वो कुछ कह नहीं पाती। जब सेलर कहता है कोई जिंदा है, तब वो जैसे तैसे करके सीटी कहीं से ले लेती है और जोर जोर से सीटी बजाती है, जिससे सेलर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे बचा लेता है। जब अगले दिन सब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो क्लिंटन रोज को ढूंढ रहा होता है। रोज अपना नाम बदलकर रोज विंसलेट से बदलकर रोज डॉसन रख लिया होता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है। यहाँ दूसरी तरफ रोज अपने पुराने पलों को याद करते हुए शिप के एंड पॉइंट पर आके उस हीरे द आर्ट ऑफ ओशियन को समुंदर में फेंक देती है और अपने यादों से मुक्त हो जाती है। जैक से मिलने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी का एहसास किया था, इसलिए उसने पूरी दुनिया का सफ़र किया था। अब वो अपने आखिरी मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। इस दुनिया को छोड़कर वो अपनी ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर आज भी 1500 लोग, टाइटैनिक और जैक भी जिंदा था और रात के 9 बजे थे और उसी पॉइंट पर ये मूवी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो ये फेवरेट मूवी है। जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक किए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।